ड्रामे की ओपनिंग होती है और हमें साव दिखाई जाती है जो बहुत ही डरी डरी लग रही होती है क्योंकि उसकी आंट ने अपना कर्जा उतारने के बदले ही उसे सेल कर दिया होता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे जाओ तो अपनी आंट से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे मत सेल करो, वो उससे बैक करती है, वो उसका कर्जा जल्दी लौटा देगी, बल्कि वो कर्जा उसकी आंट का ही होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो गुंडे उससे बदतमीजी करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ चलो। तभी जाओ तो उसे उनको काट के जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन एरिया पे आने की जगह देखती है तो वहाँ पर जल्दी से आकर छुप जाती है। और तभी वो वहाँ पे ऐसी चीज़ देखती है जो हैरानी हो जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो हमारा मेन लीड होता है और वो वहाँ पे कुछ लोगों को मार रहा होता है, पनिश कर रहा होता है। तभी जाओ तो देखती है कि वो गुंडे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हैं और वो उसे आवाज़ें दे रहे हैं। तभी वो मिस्टर गू के पास जाती है और उसे बोलती है कि उसकी हेल्प कर दे। उसकी आंट ने अपना कर्जा उतारने के लिए उसे बेच दिया है, लेकिन मिस्टर गू को तो वुमेन से एलर्जी होती है। लेकिन तभी जाओ उसे टच करती है तो उसे कोई भी एलर्जी या उसकी तबीयत खराब नहीं होने लग जाती है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू का कि तुम दूर हटो लेडी, वरना मिस्टर गू की तबीयत खराब होने लग जाएगी, अच्छी बात नहीं होगी उसके लिए। तब मिस्टर गू उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि उसने उसके असिस्टेंट की बात नहीं सुनी, उसने उसे टच कैसे करा, उसे वुमेन से नफरत है और उसे एलर्जी भी है, और ये कह के वो गलत पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं वो गुंडे और उसको वहाँ से देख के भाग जाते हैं। तब वहाँ पे जाओ तो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपको सामने देखे तो मैंने आपसे हेल्प मांगी, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो, मैं क्या ही कर सकती हूँ, अगर मुझे कोई और भी मिलता मैं उससे भी हेल्प मांगती। तभी मिस्टर गू को तो उस पर बहुत ही तरस आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तो मिस्टर गू उसे छोड़ देते हैं और अपने साथ घर पे ले आते हैं और घर पे लाने के बाद मिस्टर गू उससे उसका नाम पूछते हैं और देख रही होती है जाओ तो बहुत ही डर जाती है मिस्टर गू को इस हालत में। तभी जाओ अपना नाम बताती और कहती है कि मैं इस बंदे के साथ अल्टीमेट हो जाऊँ, ये मेरे लिए बेटर है क्योंकि इस बंदे ने मेरी जान बचाई है और मुझे इसे कंपनसेट करना चाहिए, वरना ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। और वो उसे बहुत ही डरने लग जाती है और दोनों अल्टीमेट होते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओ वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ से गलती से अब उठाने के चक्कर में अपने क्लोथ्स, तो वहाँ से इसकी एक भी गिर जाती है मिस्टर गू की फेवरेट। तब मिस्टर गू की आँख खुलती है और तभी वहाँ पे जाओ तो उसे सॉरी करती उसकी बीट्स उठाते हुए और कहती है कि उससे गलती से हुआ है, वो उसे कंपनसेट कर देगी। लेकिन मिस्टर गू तो उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जाओ तो डर जाती है। तो वहाँ पे असिस्टेंट आके बोलता है उसको कि उसने ये क्या करा, उसकी मॉम की दी हुई बीट्स उसने फेंक दी इस तरह से। मिस्टर गू उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे और चिल्लाएंगे। तभी वहाँ पे जाओ तो और ही सुन के डर जाती है और सहमी सहमी सी हो जाती है और कहती है रिक्वेस्ट करते हुए कि मैं आपसे बैक करती हूँ, मैं आपको इसका कंपनसेट कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पे मिस्टर गू कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो बिना गुस्सा कंट्रोल करे ही कहता है कि उसे कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसे कंपनसेट करता है कल रात के लिए और उसे एक चेक देता है और कहता है जितने तुम्हें चाहिए उतने निकाल लो। तभी वहाँ पे जाओ मना करती है और बोलती है कि अगर वो कंपनसेट नहीं ले रहा ना तो वो ये भी रख ले क्योंकि कल रात को उसने उसकी जान बचाई थी उन गुंडों से और आंट से। और बोलती है कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं आपको ज़रूरी ये चीज़ें वापस, आपकी बीट्स वापस ला के दे दूँगी। तभी वहाँ पे मिस्टर कू को देखने लग जाता है और बोलता है क्या तुम्हें वाकई में पैसे नहीं चाहिए। तब वहाँ पे जाओ कहती है कि हाँ मुझे वाकई में पैसे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास रखो। और उसे बाय करके वहाँ से चले जाती है डरते हुए क्योंकि उसे लग रहा होता है मिस्टर गू उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन मिस्टर गू के जाने के बाद, मतलब जाओ के जाने के बाद, मिस्टर गू का असिस्टेंट कहता है कि मुझे लग नहीं रहा कि आप इसे छोड़ सकते हो, आपको वुमेन से एलर्जी है और आपने उसे पनिश क्यों नहीं करा, मुझे तो लग रहा है आपको उससे प्यार हो गया है जो आप इसे बचा रहे हो। तो वहाँ पे मिस्टर गू कहता है कि वो 7 साल से उसका असिस्टेंट है, लेकिन वो हमेशा एक पुअर रहा है, मतलब उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसे क्या बोलना होता है उसे कुछ पता ही नहीं। और बोलता है कि अब तुमने कुछ बोला ना मेरे सामने तो मैं तुम्हें ना 2 महीने की सैलरी अभी ही कट कर देता हूँ और देखता हूँ तुम्हें सैलरी में क्या ही मिलेगा। और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। तब असिस्टेंट बाहर आता है और कहता है कि लगता है बॉस को इस लड़के से प्यार हो गया, इसका मतलब मुझे ये वाली मैडम से अच्छी तरह बात करनी चाहिए क्योंकि अब ये गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई है। ये बात मुझे जल्द से जल्द मिस्टर गू की मॉम को बता देनी चाहिए।
दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाते हैं जो मेडिकल स्टोर पे प्रेगनेंसी स्टिक लेने आई हुई होती है और तभी वो बाहर जाती है तो वहाँ पे गू का असिस्टेंट उसे देख लेता है और बताता है कि बॉस मैडम तो यहाँ पे क्या कर रही हैं वो भी मेडिकल स्टोर पर। मुझे तो शक हो रहा है, आपको उनके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। तो मिस्टर गू कहता है कि उसका पीछा करो कि वो कहाँ जा रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साथ जब अपना टेस्ट करती है तो पॉजिटिव आता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। अगर मिस्टर गू को बताएगी तो पक्का उसे पनिश करेंगे। उसे पता भी नहीं उसे बच्चे पसंद है या नहीं पसंद है और डर रही होती है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर गू अचानक से आ जाते हैं जिसको देख के तो जाओ वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप छुपाने लग जाती है और बोलती है कि मिस्टर गू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तब मिस्टर गू को उस पर शक भी नहीं होता है और वो उसके शूज़ देखने लग जाते हैं जो फट गए थे। तो वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे शूज़ कितने ख़राब हैं और उसे अपने साथ मतलब कैरी कर लेते हैं। और तभी जाओ को देख रहे सोच रही होती कहीं उसने मेरी प्रेगनेंसी स्टिक तो नहीं देख ली, क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, उसे ये पता ना चल गया। लेकिन मैंने तो उसे कोई बताया नहीं तो ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। उसके मन में तो सारे सवाल आ जाते हैं। और तभी मिस्टर गू उसे पार्क में आके बिठाता है और बोलता है कि तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, तुम यहाँ से प्लीज़ कहीं नहीं जाना है। और वो ये बोल के वहाँ से चले जाता है। तो वहाँ पे उसकी आंट उसे ढूंढती आ जाती हैं और ढूंढती ढूंढती उसके पास आती है गुस्से में। और गुस्से में आके उसे बोलने लग जाती है कि वो कहाँ चली गई थी इतने दिनों से और बोलने लग जाती है कि वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए कि उनका कर्ज ला के दो या तुम्हें ला कर दो, अब तुम मेरे साथ चुपचाप चलो क्योंकि मैं गुंडे को ही पहले ही लिया आई, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन तभी जाओ तो मना करती है और कहती कि आपने मेरे मॉम डैड की हर प्रॉपर्टी हर चीज़ें ले ली, अब प्लीज़ उससे तो छोड़ दो कम अज़ कम। लेकिन उसकी आंट तो गुस्सा करने लग जाती है और बोलती कि तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम किस काम आओगी। ना तुम पैसे कमाती हो ना कुछ करती हो, तो तुम यही कर सकती हो मेरे लिए। और उसके आंट गुंडों को उसे लेके जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे जाओ तो रोने लग जाती है और मना करती है। और मैं दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारे मिस्टर गू जो थे वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आए हुए होते मतलब जाओ के लिए और वेट कर रहे होते। लेकिन तभी वहाँ पे जाओ उन गुंडों की गाड़ी से जा रही थी गाड़ी से। और तभी वहाँ पे मिस्टर गू उसे नोट नहीं कर पाते, जाओ तो चिल्लाती रह जाती है। तभी वहाँ पे वो गुंडा कहता है कि चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे जाओ कहती है कि वो मिस्टर गू को जानते हैं ना, अगर उनको पता चल गया ना, वो कहती है कि वो उनकी वाइफ उनको पता चल गया कि मैं किडनैप हुई हूँ तो पक्का वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम लोग अच्छी तरह दुहाई करेगा। और वो झूठ बोल देती है। तभी वहाँ पे गुंडे कहने लग जाते हैं कि तुम मिस्टर गू को जानती भी हो, अगर तुम वाकई में उनकी वाइफ होती तो तुम्हारी आंट हमसे कर्जा लेने के बजाय तुम्हें हमें सेल कैसे कर सकती, ये भी तो सोचो ना, हमारे सामने बनने का कोई नाटक नहीं करो। वो एक रिच सीईओ है और बिजनेसमैन। और तभी वहाँ पे मिस्टर गू सामने आ जाते हैं गाड़ी के और वहाँ पे गाड़ी रुक जाती है और मिस्टर गू उसी को ही देख रहे होते हैं। तभी जॉब इसी तरह से भागकर मिस्टर गू के पास आती है और उनको बोलती है कि वो उसे उन गुंडों से बचा ले, वो उसे रेस्क्यू करने आया है ना, वो गुंडे उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आंट ने उनको वापस भेज दिया है। तब वहाँ पे मिस्टर गू उसे कहते हैं कान पे हाथ रखने वाला और कहते हैं कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक के लिए हाथ नहीं हटाना। तब वहाँ पे जॉब भी उनकी बात मान लेती है। और तभी मिस्टर गू जो उन गुंडों की जैसी धुलाई करते हैं वैसा तो देख के सब हैरान हो जाते हैं। और तभी मिस्टर अगू वहाँ पे जाओ को वापस कैरी करता है और पूछते हैं कि उसका घर कहाँ है। तभी जाओ बताती है कि उसका कोई घर नहीं है। लेकिन तभी मिस्टर अगू कहता है कि डोंट वरी, अब तो मेरे साथ ही रहोगी। और तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जाओ नीचे आती है। तभी वहाँ पे मिस्टर अगू उसी का स्पेशली वेट कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट पे और उसको बैठने और खाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे पूछ लेती है जाओ कि उसको ये बता देना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट उसी की बेबी से है। और पूछती है कि आपको क्या बेबीज़ पसंद है मिस्टर गू, क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं। और ये कैसे ना कैसे करके वो सवाल उनसे पूछ ही लेती है क्योंकि उसको हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो ये जब सवाल पूछती है ना तो उसको भी खुद ही घबराहट होने लग जाती है, क्या उसने कुछ गलत कह दिया या नहीं कह दिया। तो मिस्टर गू उसे कहते हैं कि उसे बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं है। और तभी मिस्टर गू को तो बच्चे पसंद होते हैं और कहते हैं कि अगर वो मेरे हों तभी समझ आए। और तभी वो मन में कह रहे होते हैं। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि असिस्टेंट मिस्टर गू की मॉम को बता देता है कि उनके बेटे को वाकई में उनके सन को वाकई में किसी से प्यार हो गया है। तभी सुन के तो उसकी मॉम तो खुश होती है और बोलती है कि फाइनली उसे तो प्यार हो गया है। और बोलने लग जाती है कि अपने डॉटर इन लॉ को बहुत सुख मैं बहुत अच्छी तरह अपने घर में लेकर आऊँगी। और कॉल कट करने के बाद
उसकी मॉम बटलर से कहती है कि उसके घर में जाके गिफ्ट और ब्रांड प्राइस देख कर आओ और ऐलान भी करो कि अगले हफ्ते उनकी एंगेजमेंट है। तभी बटलर ऐसा ही करता है और वो गलती से, उसे कुछ पता ही नहीं होता, तो आंट और आंटी के घर में चले जाता है और बताता है कि अगले हफ्ते उनकी डॉटर की एंगेजमेंट मिस्टर गू के साथ है और वो उनको उनके मॉम डैड समझ लेता है। तभी उनके जाने के बाद उसकी मॉम कहती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मिस्टर गू ने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है ना हमने उसे देखा है, तो वो तो मतलब वो तुमसे कैसे मिला और कैसे मुलाकात हुई। तभी वहाँ पे बताती है कि उसकी लड़की मतलब उसकी बेटी लिली कि मुझे खुद नहीं पता, आई थिंक जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मिस्टर गू को पसंद आ गई होंगी, ऐसा भी हो सकता है। और तभी वो कहती है अपने डैड और मॉम से कि डैड मॉम, लिली कहती है कि डैड मॉम आप मेरी बात सुनो, अगर हमारी शादी के बीच में जाओ आई तो वो सब कुछ बता देगी और मिस्टर गो मेरे से इंगेजमेंट तोड़ देंगे कि हमने उसे कितना बुली करा है, क्या होगा हमारा। तब वापस की मॉम कहती कि तुम डोंट वरी हो जाओ, मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर लूँगी, आज ही मैं जाओ को ठिकाने लगा दूँगी, बाकी तुम टेंशन ना लो। तभी वहाँ पे जाओ को उसके अंकल वापस कॉल करते हैं और उसे बोलते कि तुम घर पर आ जाओ, लेकिन जाओ मना करती है और कहती कि अब वो उन्हें कोई कर्जा नहीं देगी। तभी उसके अंकल कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी सिस्टर कज़न सिस्टर लिली की शादी होने वाली है, तो हम लोग ने यही डिसाइड करा है कि हम लोग साथ में मिलके लंच करें, अगर तुम आ नहीं सकती तो बस आखिरी बार ही हमसे मिलने आ जाओ प्लीज़। और तभी वहाँ पे जाओ तो उनकी बात मानती है और कहती है कि ठीक है वो आज आ जाएगी। और तभी वो ये कह के थोड़ी देर बाद आती है, लेकिन वहाँ पे वो किसी को भी नहीं देखती तो आवाज़ देने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी वाइफ वाइफ करते हुए आता है और बोलता है कि इसकी तो फोटो से भी ज़्यादा प्रीटी है लगती है। और तभी वहाँ पे जाओ से पूछने लग जाती है कि वो कौन है और अब उसके अंकल आंट के घर में क्या कर रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि उसके अंकल आंट ने उसे बेच दिया है और आज से वो उसकी वाइफ है। और बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और बोलने लग जाता है कि आज वो उसके साथ ही जाएगी और कहने लग जाता है, लेकिन जाओ तो कहती है कि वो उसे नहीं जानती तो यहाँ से चुपचाप से चले जाए, वो कोई उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन तू जा रही होती है। तभी आंट उसे पीछे से रोक के नीचे गिराती है और बोलती है कि हमने हमें तुमने इस लड़के को बेच दिया, अब चुपचाप से इसके साथ चले जाओ और उसके साथ मैरिज कर लो क्योंकि अब तुम बुढ़ी हो जाओगी लेकिन मैरिज करनी पड़ेगी। तभी जाओ कहती है कि वो उससे बिल्कुल शादी नहीं करेगी और कहती है आंट को कि उसकी नाइस है तो उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया जाता है, क्या वो भी उनकी डॉटर जैसी नहीं है, उसे भी डॉटर जैसा प्यार नहीं मिला। तभी अंकल कहते हैं कि उसकी नाइस है इसलिए इसके बारे में सोच रहे हैं कि उसे इतना अच्छा लड़का मिला है तो उसे चुपचाप से शादी कर ले। और तभी वो लड़का तो उसे कहने लग जाता है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसे खींच रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे बता देती है उसके पास कोई चांस होता ही नहीं है जाओ के पास, और वो कहती है कि मुझे इस तरह नहीं खींचो, आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब वहाँ पे वो आदमी कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे एक सेकंड हैंड लड़की नहीं चाहिए जो प्रेग्नेंट हो वो भी किसी और के बेबी से, मैं नहीं लूँगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, ये बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चले ही जाता है फाइनली। और तभी वहाँ पे उसकी आंट कहने लग जाती है कि किसका बेबी है और उसका मोबाइल लेके कहती है कि नंबर किस नाम के सेफ है, अभी मैं उसको कॉल मिलाती हूँ और अभी चेक करती हूँ। तो वहाँ पे मिस्टर गू तो मीटिंग में होता है और उसके पास कॉल आती है उसकी आंट की और कहने लग जाती है कि अगर वो जाओ को सही सलामत चाहता है ना तो वो 1 मिलियन लेकर यहाँ पे चुपचाप से आ जाए, वरना उसके बेबी की हालत बहुत मतलब उसके बेबी और जाओ उसे दोनों ही नहीं मिलेंगी और उसे आने के लिए कहती है, फ़ोन कट कर देती है। तब मिस्टर गू तो सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब जाओ वाकई में प्रेग्नेंट है, उसने मेरे से उस दिन जो कहा था वो सच था क्या। और तब मिस्टर गू वहाँ पे अपने असिस्टेंट को जल्द से जल्द गाड़ी निकालने के लिए कहता है और कहता है कि असिस्टेंट जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे मेरी वाइफ को ढूंढने जाना है। तब असिस्टेंट कहते हैं हाँ बॉस। और तभी आंट को दिखाया जाता है जो वापस कॉल मिलाती है मिस्टर गू को, तो कॉल नहीं मिलती। तभी आंट कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड डर गया है क्योंकि उसके पास पैसे होंगे नहीं, क्या तुमने उसके बेबी को अपनी बैली में रखा हुआ है जो वाकई में लालची भी हो सकता है। और ये कह के उसे बिलावजा टॉर्चर करने लग जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है और आंटी को दूर कर देता है और जाके देखने लग जाता है जाओ को। और तभी जाओ को उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी जाओ बताती है कि फाइनली आ गया, उसके अंकल आंटी ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है और बोलती है कि मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती, मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर गू तो उन पर गुस्से से देखता है और कहता है कि मैं मिस्टर गू हूँ, आज तुम लोग की खैर नहीं, तुम लोगों ने मेरी वाइफ को परेशान करा है। तभी वो आंट मना करती है कि इसे कहीं नहीं लेके जाओगी, यहीं रहेगी। तब वहाँ पे मिस्टर गू उसे किक मारता है और बोलता है कि किसकी इतनी मजाल है जो मेरी वाइफ को मेरे साथ नहीं भेज सकता। और ये कह के वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि असिस्टेंट इन सबके अच्छे से धुलाई करो और इन ट्रैश को बाहर फेंको। तब असिस्टेंट कहता है जी बॉस आप ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, इन ट्रैश को मैं खुद संभालूंगा। और उन सबको वापस से टॉर्चर करने लग जाता है असिस्टेंट। और हमें दिखाया जाता है सेकंड में कि वहाँ पे मिस्टर गू को पास आती है डॉक्टर और बोलती है कि आपकी वाइफ वाकई में प्रेग्नेंट है और कहने लग जाती है कि इस बार तो आपकी वाइफ और आपके चाइल्ड
कि इस बार लाइफ बच गई, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि उनको कभी भी हर्ट ना हो। और कहती है कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब मिस्टर उस पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए था, मैंने मना करा है ना। और बोलता है कि अब तुम अपना ख्याल रखोगी घर में। तब वहाँ पे कहने लग जाती है जाओ कि उसके अंकल आंट ने उसे बुलाया था, इस वजह से वो गई थी। और तभी वहाँ पे आ जाती है मिस्टर गू की मॉम, और जो अभी एंट्री लेती है। और तभी उसको देख के तो जाओ डर जाती है और उन्हें मैडम कहती है। तब वहाँ पे उस गू की मॉम उसे कहती है कि उसे मैडम कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो उससे डरी नहीं। और बोलती है कि तुम कितना डर क्यों रही हो, तुम मुझे मॉम भी कह के बुला सकती हो, और आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। और तभी वो ये कह के उसे खुशी से अपना खानदानी ब्रेसलेट पहनाने जा रही होती है और कहती है कि तुम तो वाकई में मेरी ब्यूटीफुल सी डॉटर इन लॉ हो। और ये कह के अपना ब्रेसलेट निकालती है, लेकिन तभी वहाँ पे मना करती है जाओ, और कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव और ऑफिशियली ब्रेसलेट नहीं ले सकती। लेकिन तभी वहाँ पे कहने लग जाती है उसकी मॉम होगी कि तुम्हें लेना पड़ेगा, ये हमारा खानदानी रिवाज है, यहाँ पे हर डॉटर इन लॉ को ये ब्रेसलेट मिलता है, तो तुम्हें भी ये मिलेगा और तुम ये डिजर्व करती हो। और मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू और जाओ फाइनली शादी कर लेते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जाओ मिस्टर गू के ऑफिस में काम करने आ रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि मिस्टर गू का ऑफिस है और वहाँ पे एम्प्लॉय की जॉब कर रही होती है। तब वहाँ पे मैनेजर बताती है कि जल्दी से, और ये कहती है कि गुड न्यूज़ है मेरे पास, मिस्टर गू आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आने वाले इतने दिनों बाद। और कहती है तभी ये नाम सुन के तो उसे जाओ को पहचाना सा लगता है। और तभी ये सुन के तो एम्प्लॉयज़ कहने लग जाते हैं कि रोन तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई है, ना ही मेकअप करा है, तो वो मिस्टर गू को कैसे ही देख सकती हैं। तो वहाँ पे मैनेजर कहती है कि अपने काम से काम रखो, मिस्टर गू की वाइफ तो सिर्फ डायरेक्टर जिंग है। और कहती है कि तुम लोग उस पर डोर डालना बंद करना। तभी डायरेक्टर जिन तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो ही जाती है, जो हमें दिखाई जाती है। और उसने सब कुछ झूठे रिव्यूज़ फैलाए हुए होते हैं कि वो इसकी फियांसे और होने वाली वाइफ है, और ये कह के वो पूरे ऑफिस को कंट्रोल कर रही होती है। और तभी वो सुनती तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मिस्टर गू आने वाले हैं। और तभी मैनेजर काम दे देती है जाओ को और कहती है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से तुम्हारी, तुम्हें वो 2 दिन का टाइम दिया जाएगा और तुम्हें वो फिनिश करना है। तभी वहाँ पे कहती है जाओ कि मुझे आए हुए पहला दिन भी नहीं हुआ और मैं प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, वो प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो तुम खुद ही करो, वरना मैं कंप्लेन कर दूंगी जाकर बॉस को। तब मैं वहाँ पे चुप हो जाते सब, और जब मिस्टर गो आ जाते हैं वहाँ पर और सबको देखने लग जाते हैं, तब वहाँ पे जाओ तो उन्हें देख के हैरान हो जाती है कि मिस्टर गो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मैं वाकई में उनके ऑफिस में काम कर रही हूँ। तब वहाँ पे उसको देख के तो कहने लग जाती है डायरेक्टर सिंह कि मिस्टर को आप मुझे यहाँ पे देखने आए हैं ना। और कहने लग जाती है कि उसे अच्छा लगा कि उससे मिलने आया, लेकिन मिस्टर गू तो कहता है कि वो अपनी वाइफ को यहाँ पे देखने आया और उसे अपने साथ घर लेने आया है। तब ये देख के तो डायरेक्टर जिन को लगता है कि वो उससे कह रहा है, तो वो कहने लग जाती है कि आप मेरे बारे में इतनी तारीफें ना करा करें, या हमें अभी ऑफिस में है, और उसे अपना लंच देती है कहती है। लेकिन मिस्टर गू तो मना करता है और सीधे जाओ के पास आके बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे विदाउट परमिशन के ऑफिस में आके काम कर रही हो, उसे तो रेस्ट की ज़रूरत है ना। तभी जाओ तो अपना मुँह छुपाने लग जाती है, लेकिन मिस्टर गू से कहता है कि अब बहुत लेट हो गया, हमें घर जाना चाहिए और बेबी को भी रेस्ट करना है। तभी वहाँ पे उसे लेकर वहाँ से चले जाता है। तभी देखो डायरेक्टर जिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उस नई लड़की को एक आए हुए एक दिन नहीं हुआ, उसने मिस्टर गू को सीड्यूस कर लिया है किस तरह से, उसे तो यकीन नहीं हो रहा, बल्कि मिस्टर गू पे कितनी बार ट्राई कर रही है, लेकिन आज तक मिस्टर गू ने उसे भाव नहीं दिया। तभी सारी लड़कियाँ तो कहने लग जाती है कि मिस्टर गू की वाइफ है, क्योंकि मिस्टर गू को हर वुमेन से एलर्जी है, लेकिन इससे नहीं है, उन्होंने उसे किस तरह टच करा है। तभी वहाँ पे मिस्टर गू ऑफिस में आके सोच रहा होता है, और वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है तो उससे कहता है कि असिस्टेंट तुम मुझे बताओ गर्ल्स को कैसे इम्प्रेस करते हैं और कैसे वो हमें लाइक कर सकती हैं। तो वहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि बॉस आप मेरे से ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, मैं खुद सिंगल हूँ, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि आपकी वाइफ है ना, उनको मेकअप प्रोडक्ट्स और ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं, उनको कुछ यूनिक पसंद है। और बोलता है कि उनको एक प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो प्रोजेक्ट का नाम बताता है और कहते हैं कि अगर आप वो अपनी वाइफ को दोगे ना, जिसका पार्टिसिपेट भी कल परसों होने वाला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तो मिस्टर गू कहते हैं तो बहुत ही बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं अपनी वाइफ को आज ही जाके सबसे बेस्ट सरप्राइज़ दूंगा। और मिस्टर गू घर जाके वो प्रोजेक्ट देते हैं जो जाओ को चाहिए होता है। तभी जाओ तो उस प्रोजेक्ट को देख के पहचान जाती है और बहुत ही खुश होती है, और उसे बोलती है कि वो उस पर पार्टनरशिपिंग करने का बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही थी, लेकिन मिस्टर गू ने उसे चांस दिया है, तो वो इसमें दिन रात मेहनत करेगी और एक लगा देगी, मतलब वो एक पार्टनरशिप तो ज़रूर ही जीतेगी और कंपटीशन में सबसे फर्स्ट पे आएगी। और कहने लग जाती है, और फाइनली वो मिस्टर गू से इम्प्रेस हो जाती है और मिस्टर गू
को हक कर लेती है और उसे थैंक यू करती है उसके लिए। और हमें दिखाया जाता है कि जाओ वाकई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लग जाती है। वो तो अपना खाना पीना भी भूल गई थी और उस प्रोजेक्ट में सारी मेहनत लगा डालती है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ डायरेक्टर जिंग को भी पता चल जाता है कि जाओ भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिपिंग कर रही है। तो मैनेजर के साथ मिलकर कहती है कि मेरे हस्बैंड को ना मतलब मिस्टर गू को वो लड़की सीड्यूस कर लेगी प्रोजेक्ट पाकर, तो तुम्हें मेरी मदद करनी है उससे प्रोजेक्ट छीन के, ताकि मैं उनको अपने पास वापस ले आऊँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारा प्रोजेक्ट जो साओ ने बनाया था उसकी कॉपी करके स्पीच दे रही होती है डायरेक्टर जिंग, और सेम ही बोल रही होती है जो उस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ होता है जाओ ने। और वो सब कुछ बता रही होती है कि उसने प्रोजेक्ट बनाया है और दिखाती है सबको। लेकिन हमें बताया जाता है ना कि हमारी जाओ तो बहुत समझदार होती है, तो उससे पता चल जाता है और वो बोलती है कि तुम झूठ ना बोलो, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, तुम वही बोल रही हो जो मैंने प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये प्रोजेक्ट चुरा रही हो मेरा। तभी ये सुन के जो डायरेक्टर सिंह नाटक करती है और बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं प्रोजेक्ट कैसे चुरा सकती हूँ, मैंने तो इसमें दिन रात एक लगा दी है और इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कौन कौन तरस रहा है, और आज जब मैं पार्टनरशिप में आ गई हूँ तो तुम जल रही हो। तो वहाँ पे मिस्टर गूको ने तो वो प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ होता है प्लान, और उसने पढ़ने मतलब जाओ को जैसे पहले पढ़ा हुआ था, तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो झूठ बोल रही है सामने से सामने, और बोलता है कि वो सच बताया वरना वो उसे यहाँ से निकाल देगा, उसे सब पता चल गया है। तब वहाँ पे मैनेजर तो पहले आगे उसे सॉरी बोलती है, लेकिन मिस्टर गू तो उसे निकाल ही देता है और कहता है कि तुम्हें अब कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं हर कंपनी से निकालता हूँ। तब वहाँ पे वो डर जाती है डायरेक्टर जिंग और कहती है कि हाँ उसने प्रोजेक्ट चुराया था लेकिन सिर्फ उसको पाने के लिए, और बोलती है कि वो भूले ना उसके फादर ने उसको उसका हार्ट मतलब अपना हार्ट ट्रांसफ़र करा है, तो वो प्लीज़ उसे एक चांस दे दे। और बोलती कि तो आज जिंदा मेरे फादर की वजह से हो, तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते, मैं वाकई में ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे प्लीज़ फायर मत करो। लेकिन मिस्टर को कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे फादर को जो मांगा वो दे दिया, मतलब कार वेला, अब तो मैं कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी मतलब उसको सच आइडेंटिटी नहीं बताता, और बोलता है कि तुमने प्लान चोरी करा है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है जाओ कि इसके फादर ने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें इसको चांस देना चाहिए और उसको आखिरी बार चांस दे दो, पक्का ऐसी गलती नहीं करेगी, मुझे इससे यही उम्मीद है। तो मिस्टर गू तो सिर्फ उसकी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है वाइफ, तुम जैसे कहोगी वैसा ही। और मैं दिखाया जाता है कि मिस्टर गू तो सच में इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है कि सारी कि उसको हार्ट ट्रांसफ़र किसने करा था, और उसे पता चलता है अपने सिस्टर के दौरान से कि उसका हार्ट ट्रांसफ़र मिस्टर जिंग के फादर ने नहीं बल्कि मिस्टर मतलब मिस जाओ के फादर ने ही करा था। तभी जाओ के फादर को सुन के वो हैरान हो जाता है कि जाओ के फादर ने उन्हें सच में हार्ट ट्रांसफ़र करा था। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डायरेक्टर दिन जब गुजर रही होती है तभी वहाँ पे सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि कब से रिम्स फैला रही है कि वाकई में मिस्टर गो की वाइफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर होती तो मिस्टर गो उसके साथ देते, बल्कि मुझे तो लगता है जाओ उनकी वाइफ है। और कहने लग जाती है कि इसकी वजह से या हम कंपनी में हमारे से रोब छीन रही थी और खुद रोब चला रही थी, अच्छा हुआ इसकी सच्चाई सबके सामने खुल गई है। अब देखना मिस्टर गो से यहाँ से भी फायर कर देंगे जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जाओ अब उनकी वाइफ है और ये पूरा कंफर्म हो चुका है और वो ये बात कह रहे होते। तभी डायरेक्टर जिनको गुस्सा आता है बोलती है कि वो कंपनी में गॉसिप कर रहे खुलेआम, वो भी उसके बारे में, और बोलती है कि जाओ को उसके हस्बैंड ने फंसाया, और बोलती है कि मिस्टर गू मेरे से कल से इधराज है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, और बोलने लग जाती है कि उन्हें कंपनी में निकालने में एक सेकंड नहीं होगा, वो मिस्टर गू से कहकर उन दोनों को कंपनी में निकाल देगी। तो वो अपना मुंह बंद करके आगे चले जाए और अपना काम करे, क्योंकि वो यहाँ पे काम करने आते हैं, नहीं दूसरों की बातें करने आते हैं। और वो साफ साफ उन्हें सुना देती है और कहती है कि अब तुम लोग और भी कुछ सुनना चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे, वो मिस्टर गो सिर्फ मेरे हैं ना ही साहब के हैं। और वो ये बात बार बार कहने लग जाती है। तभी वो एम्प्लॉयज़ तो उस पर हंस के वहाँ से ही चले जाते हैं, उसकी कोई बातों का रिप्लाई नहीं करते हैं और चले जाते हैं। तभी हमें जाओ और डायरेक्टर लिन को वापस दिखाया जाता है जिंग को, जहाँ पे जाओ को पता चलता है कि उसकी आज क्लाइंट से मीटिंग है, वो भी आज ही उसे मिलने जाना है, वो भी अभी इसी वक्त। तभी जाओ निकल जाती है क्योंकि वो वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे ये सब कुछ देख के तो हंस रही होती है डायरेक्टर जिंग। और तभी वहाँ पे वो क्लाइंट दिखाया जाता है, जब जाओ अंदर आती है तो वो क्लाइंट दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा, तो तुम्हें यही मेरे साथ रहना है। तभी जाओ कहने लग जाती है कि वो क्या बकवास कर रहे हैं, वो दरवाज़ा खोले चुपचाप वरना वो सिक्योरिटी को बुला देगी। लेकिन तभी वो आदमी से एक ज़ोरदार थपड़ा लगा डालता है और बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वही करो, और बोलता है कि किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे जाओ को बुरी तरह हरास करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है टाइम पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ।
जिसको देख के जाओ एक बार वापस खुश होती है और बोलती है कि इससे मुझे बचा लो, एक मॉन्स्टर है, मुझे हरास करने की कोशिश किया है। तो मिस्टर गुजर सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, अभी मैं इसे सबक सिखाता हूँ। और उसे बिठाता है और कहता है कि तुम बस मेरा थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी इस मॉन्स्टर को सबक सिखाता हूँ। और उसे बहुत बुरी तरह पंच मारता है और उसे मारता रहता है जब तक के लिए वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। तभी वहाँ पे वो आदमी कहता है कि मिस्टर को मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी वो डायरेक्टर जिन तो उसे देखने लग जाती है क्योंकि उसने ही करवाया होता है उसके साथ मीटिंग फिक्स। तभी वहाँ पे वो बंदा बता देता है कि सबको डायरेक्टर सिंह ने करवाया है। तभी स्टूडेंट बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है तुमने मिस्टर गू की वाइफ को नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हारे साथ क्या ही होगा। तभी डायरेक्टर सिंह ये सुन के हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट पूछता है जाओ से कि इस आदमी ने आपको कितनी बार टच करा है। तभी जाओ बताती है 2 बार। तभी असिस्टेंट बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को कि उसे 2000 बार मारो। और तभी वो उसे लेके वहाँ पे चले जाते मारने। तभी वहाँ पे सुन उसकी आवाज़ें सुन के तो डायरेक्टर सिंह तो डर ही जाती है और कहने लग जाती है अब तो पक्का ही गई। और तभी वो बैक करने लग जाती है और कहती है कि वो भूले ना उसके फादर ने उसे सेव करा है, तो प्लीज़ उसे आखिरी बार एक और चांस दे दे, वो वाकई में उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे पता ही नहीं था कि वो उसकी वाइफ है। लेकिन तभी वो वहाँ पे मिस्टर गू से रिपोर्ट सिखाते जिसमें उसके फादर ने नहीं बल्कि जाओ के फादर ने ही उसको हार्ट दिया हुआ होता है, जिसको देख के उसकी सच्चाई खुल जाती है। और मिस्टर गू कहते हैं कि अब भी तुम नहीं बच पाओगी। और तभी वहाँ पे मिस्टर गू की बातें सुन के तो जाओ तो चक्कर आने लग जाते हैं साहु को। लेकिन मिस्टर गू उसे संभालता है और बोलते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, सारा हैंडल मैं करूँगा। और उसे बैठने के लिए कहते हैं। और तभी वहाँ पे मिस्टर सिंह को डायरेक्टर सिंह को पनिशमेंट मिलती है। तभी डायरेक्टर सिंह कहती है जाओ को कि अगर वो जानना चाहती है ना कि उसके मॉम डैड की डेथ डेथ कैसे हुई तो वो उसे बताएगी, तो प्लीज़ वो उसे छोड़ दे। और बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड कैसे मरे थे, लेकिन उसकी शर्त है कि उसे बचा ले। और तब वहाँ पे पूछने लग जाती है जाओ कि तुम ही बताओ कि मेरे मॉम डैड की डेथ कैसे हुई थी, तुम्हें ये सब कुछ पता है ना, अब तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करो। मुझे लगता है कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा है। और ये कह के उससे कहने लग जाती कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, अब जब क्यों हो गई हो, मुझे सच बताओ, मुझे सब कुछ जानना है अभी के अभी। तब वो बता नहीं रही होती। तभी वहाँ पे मिस्टर गू से पनिश करते हैं, जिसको देख के डायरेक्टर सिंह को तो बताना पड़ता है। और मिस्टर गू कहते हैं कि तुम अब साफ साफ बता रही हो, मैं तुम्हें और पनिश करूँ। तब वहाँ पे डायरेक्टर सिंह बताती है कि उसे सब पता है और बोलने लग जाती है कि उस कार एक्सीडेंट के बाद उसके उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके डैड अभी भी जिंदा थे। जिसको सुन के उसके अंकल आंटी बहुत ही गुस्सा करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी पे भी अभी तक उसके अंकल का मतलब उसके फादर का हाथ है। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम आती है डायरेक्टर सिंह की, और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मुझे हार्ट चाहिए। और वो मिस्टर गू के लिए कर रही होती है ताकि वो अपनी बेटी को वहाँ की डॉटर इन लॉ बना सके। और वो कहती है कि मुझे हार्ट चाहिए, उसके बदले में मैं आप लोगों को जितने पैसे मुंह मांगो मैं आपको वो उतने ही दूंगी। और तभी वो लोग 1 मिलियन की डिमांड करते हैं और वो उनको ला के दे देते हैं। तभी उसके अंकल आंटी तो लालच कर लेते हैं। और तभी आंट कहती है कि हमें एक काम क्यों ना करें, हम इसे जाओ के फादर का हाथ दे देते हैं, वैसे भी अब वो किसी काम का नहीं रहा है, वो मर ही जाए बेटर है, उसकी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। और ऐसी तरह उसकी फादर की भी डेथ हो गई थी। तभी जाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने अपने मॉम डैड को इसी वजह से खोया गया था। उसने अपने अंकल आंटी को हमेशा उसकी मॉम डैड की तरह प्यार किया था, लेकिन उसके अंकल आंटी ने उसे कभी भी कज़न की तरह क्या, उसे तो कभी नेफ्यू की तरह भी प्यार नहीं मिला। अब वो कहती है कि मैं अब अपना बदला लेकर रहूँगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब वो डायरेक्टर जिंग और उसकी मॉम को जेल भिजवा देती है और कहती है कि तुम लोग यही डिजर्व करते हो, तुमने मेरे मॉम डैड के कत्ल के पीछे जितना अंकल आंटी का हाथ है उतना तुम दोनों का भी है, तुम दोनों यहीं पे जेल में ही सड़ना। तभी देख के तो डायरेक्टर सिंह डर जाती है, उसका प्लान चौपट हो जाता है। और जिससे हम दिखाया जाता है कि जाओ मिस्टर गू के साथ अंकल आंटी के घर पहुंचती और उन पर गुस्सा करती है और कहती कि तुम लोग इस बार पनिशमेंट देके रहूंगी क्योंकि तुमने मेरे मॉम डैड को हर्ट करा है और इसकी वजह से आज तक मैं अपने पेरेंट्स की सच्चाई नहीं जान सकी हूँ, इस बार तुम सब कुछ गए मेरे हाथ से। तब इसकी आंट कहती है कि वो क्या कह रही है और कहती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ गलती से हुआ था, हमें वाकई में ये सब कुछ नहीं करना था, बस हमें पैसों की लालच आ गई थी। और बोलने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी जाओ कहती है इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगी, इस बार वो अपनी अपने मॉम डैड का बदला लेकर आएगी। वो पैसों के चक्कर में इतनी पागल थे तो उसे पहले ही बता देते कि वो उसके साथ उसे ही बेचने लग गए। उसे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसने उसे ऑलरेडी बेच चुके थे। और तभी जाओ के तो सर में दर्द होने लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है उन बातों से, डिप्रेशन से। और तभी जब जाओ नींद में देख रही होती है कि उसे बहुत बुरे बुरे अपने ख्वाब आ रहे होते बचपन के जो उसके साथ हुआ था। और जाओ की आंट उसे हमेशा मारती रहती थी जब भी वो
कुछ काम करती थी, मतलब स्कूल जाने का। तब वहाँ पे जाओ तो ये सुन के उठ जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है और मिस्टर गू उसे calm डाउन करते हैं और बोलते हैं कि तुम calm डाउन हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जाओ तो उससे पूछने लग जाती है कि उसके अंकल आंटी कहाँ हैं, उसे छोड़ना नहीं है, वो उसे पनिश करेगी। तभी वहाँ पे मिस्टर गू कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उनको सही पनिशमेंट देगी और बताएगी कि आखिरकार जुर्म क्यों करा जाता है और क्या सज़ा होती है। और तब मिस्टर गू उसे अपने साथ जाओ के मॉम डैड के ग्रेव में ले आता है। तभी जाओ तो कहने लग जाती है अपने मॉम डैड को कि मॉम डैड देखो, मैंने फाइनली आप दोनों का बदला ले लिया है। उन्होंने आपको मारा था ना, अब देखना मैंने किसी एक को नहीं छोड़ा है। और कहने लग जाती है कि इस बार मैं उम्मीद करूंगी आप मुझे ऊपर से देख रहे हो और आप जल्दी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बनने वाले हो। और ये कह के वो स्माइल करने लग जाती है। और तभी मिस्टर गू उसे अपने साथ ले आते हैं वापस से और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी तरह चल रही होती है। और हमेशा जाओ ऑफिस से आने के बाद मिस्टर गू को खाना देने लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जाओ की डिलीवरी का सीन आया जाता है जहाँ पे जाओ के जो ट्विंस बेबी होते हैं। तभी डॉक्टर आके बताती है कि दोनों चाइल्ड सेफ है और बोलने लग जाती है। तब वहाँ मिस्टर गू तो बहुत ही खुश होता है और वहाँ पे खुश होने लग जाती है मिस्टर गू की मॉम उससे भी ज़्यादा और कहने लग जाती है कि वाकई में ये दोनों तो बिल्कुल मेरे पे ही गए हैं। तब मिस्टर गू से थैंक यू करता है कि उसने उसे वाकई में इतना अच्छा फादर बना दिया। अब वो बेस्ट फैमिली बनकर रहेंगे और सबको दिखाएंगे कि वाकई में मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। और यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। बाय बाय।